जब बात भारत की हो ही रही है तो भारत में जो एक और बात बहुत डिस्कस की जा रही है वो हमारे आर्मी चीफ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का विज़िट है। उनकी वहाँ मेज़बानी की जा रही है और इस दौरे को बहुत अहम करार दिया जा रहा है, जिसको लेकर भारत बहुत परेशान है, क्योंकि भारत की ये तवक्कुआत थी कि अमेरिका मज़ीद पाबंदियाँ लगाएगा, पाकिस्तान को मज़ीद टाइट करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसके बरक्स बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है कि इस्तकबाल किया जा रहा है, तारीफ़ें की जा रही हैं, सराहा जा रहा है पाकिस्तानी लीडरशिप को। तो चले हम भारत की परेशानी को भी इसमें लेकर आएंगे, लेकिन आर्मी चीफ अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये विज़िट क्या असरात मुरतब करेगा इस वक्त हमारे ख़ित्ते पर, और क्या लेकर आएंगे आर्मी चीफ वहाँ से? डू मोर की मज़ीद फरमाइशें या इसके अलावा? नहीं, मेरा ख्याल है अभी आपने वो जनरल, एक जो सीनियर जनरल है अमेरिकन, जी माइकल कोरेला, उनका जी तो बात आपने जी सुनी ली है। हाँ, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। जी हम उसको शामिल करते हैं क्योंकि वो बहुत अहम है। उनकी स्टेटमेंट 11 जून 2025 को उन्होंने क्या कहा? इस वक्त तालिबान दाइश के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। ये एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। कुछ के ठिकाने पाक अफगान बॉर्डर पर हैं। यहाँ पाकिस्तान ने इन अनासिर के खिलाफ बेनजीर कार्रवाई की है। पाकिस्तान के साथ हमारी बेहतरीन पार्टनरशिप और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बदौलत दाइश के दर्जनों दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया गया है। दाइश खुरासान के 5 अहम रहनुमा गिरफ्तार हो गए हैं और एक अहम रुकन जाफर को डिपोर्ट किया गया, जो कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्विस था। इस अहम गिरफ्तारी की इत्तला पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुझे दी और कहा कि आप ये खबर डिफेंस सेक्रेटरी और सदर डोनाल्ड ट्रंप को दें। पाकिस्तान हमारी महदूद इंटेलिजेंस की बदौलत दाइश के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहा है, जो पाक अफगान बॉर्डर पर आते जाते हैं। 2024 के आगाज से अब तक पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के पास 1000 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, जिनमें 700 के करीब लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान हमारे लिए दहशतगर्दों के खिलाफ बेहतरीन पार्टनर साबित हो रहा है। We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. कितना खुला और अहम पैगाम है ये भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? बिल्कुल खुला पैगाम है। देखिए, इंडिया बहुत परेशान है, मगर इंडिया को एक बात की समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान की अहमियत क्यों इस वक्त तस्लीम की जा रही है, स्पेशली इन अमेरिका एंड इन यूरोप। पाकिस्तान इस वक्त अपनी ज्योग्राफी जो है ना, उसका फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी इस वक्त ऐसी है कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ ईरान है। अमेरिका और यूरोप के तीनों टेरिटरीज ममालिक के साथ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कॉन्फ्रंटेशंस हैं, नेगोशिएशंस हैं। पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकली प्लेस्ड है विद ऑल थ्री। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे हाउ ईरान, इजराइल, अमेरिका रिलेशंस, वहाँ क्या होगा। अमेरिका चाइना का तो आपको पता ही है, और अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना का भी एक एक्सेस बन गया है। अफगानिस्तान भी अनस्टेबल है, ईरान भी अनस्टेबल है। आप समझिए एक किस्म का चाइना इज द ओनली स्टेबल फैक्टर, बट चाइना इज अ बिग हेजेमन इन दिस रीजन और अबाउट टू बिकम वन। तो अमेरिका इज कंसर्न्ड। और ये जो आईसिस है ना, जिसका जिक्र जनरल साहब ने किया है, दिस इज अ मेजर कंसर्न फॉर अमेरिका एंड फॉर रशिया। और अभी आप देखें, रशिया जो है वो अभी इंडिया को और नाराज और भी करेगा। वो पाकिस्तान की मेंबरशिप फॉर ब्रिक्स, वो जो एक बहुत बड़ा अलायंस है जिसके अंदर इंडिया इज डोमिनेंट, अब अगर उसके अंदर पाकिस्तान अभी नहीं है तो रशिया विल पुश फॉर पाकिस्तान टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स। रशिया ने भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया और ये जो पहलगाम का मसला हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी की वजह से इज क्रिटिकली प्लेस्ड। सारे जो मेजर पावर्स है वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, ताकि अगर उन्हें इन इलाके के अंदर किसी किस्म की इमदाद की जरूरत हो या लिसनिंग पोस्ट की जरूरत हो तो दे हैव लेवरेज विद पाकिस्तान। तो आई थिंक ज्योग्राफी फाइनली हैज कम टू द एड ऑफ पाकिस्तान। इंडिया इन रिटर्न इज वेरी स्टेबल, नथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग। ऊपर से वो एक तरफ अमेरिका के साथ अलाइन होना चाहता है, दूसरी तरफ वो भूला ही नहीं अपना नॉन अलाइंड स्टेटस। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी रशिया को सपोर्ट करता है, कभी अमेरिका को सपोर्ट करता है। एंड इन द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ उसकी जो मिलिट्री माइट है वो भी चैलेंज हो चुकी है। तो अमेरिका के अंदर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या इज दिस अ गुड पार्टनर टू हैव इन जियोपॉलिटिक्स एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक
रियासत जो होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं, वो ये नहीं देखते, मोरालिटी नहीं देखते, वो ये नहीं देखते जमहूरियत है या नहीं है। वो देखते हैं कि हमारे क्या तल्लुकात है, हमें क्या फायदा हो सकता है। और इस वक्त रूस, ईरान, चाइना, अमेरिका, वो ये सब समझते हैं that they need to have an entry in Pakistan. So I think this is the reason why America is going out of its way कि वो पाकिस्तान के साथ engaged रहे और उसको isolate ना करें। इसीलिए IMF on board है, World Bank on board है, and so the major institutions are also on board. और इंडिया को इस बात की समझ नहीं आ रही। इंडिया सोच रहा था कि यार we are the big hegemon in this region. We are the alliance partners of strategic partner of America, and America हमें support करेगा, but it didn't work out like that. And because especially क्योंकि इंडिया की strategic value जो है वो अब कम गिरती जा रही है after this recent confrontation. और फिर आपने देखा कि अमेरिका ने और चाइना ने फाइनली एक ट्रेड डील भी साइन कर दी है। तो अब अमेरिका का काफी लेवरेजिंग चाहिए होगी उसको विद चाइना ऑल्सो, and I'm sure they will think of using Pakistan to leverage with China also. And I think अफगानिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है आईसिस के ऊपर कितना इंपॉर्टेंस है इनको। आईसिस जो है वो रूस तक पहुंचती है, सेंट्रल एशिया तक पहुंचती है, एंड आईसिस इज द ओनली इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी कहती है कि हम पहुंचेंगे, अमेरिका भी पहुंचेंगे, इधर भी पहुंचेंगे, उधर भी पहुंचेंगे। So this is why the reference in Janu Kurida's discussion on with पाकिस्तान के आईसिस के ऊपर उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, एंड अभी जो पीछे रोज बंदे चंदे भी हैंड ओवर किया और भी करेंगे। तो आई थिंक दीज आर द रीजंस व्हाई पाकिस्तान की अहमियत एक दफा फिर बन गई है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इमरान खान को घास नहीं डाल रही दिस न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और दे आर गोइंग टू डील विद आसिम मुनीर। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात कही थी कि दे हैव अ लीडर हु स्ट्रांग। यस, वो इशारा जनरल आसिफ की तरफ था कि इस वक्त दे हैव अ लीडर हु स्ट्रांग, जो स्टेबल करेगा पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज नाउ लुकिंग टू बी अ स्टेबल कंट्री अंडर दिस लीडरशिप। अब स्टेबिलिटी जो है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। हाँ, यहाँ लोग कहें जी स्टेबिलिटी से हम क्या करें, वो मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो अपनी जगह पे, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चीजें नहीं देखती। वो नहीं देखती कितनी गुर्बत है, कितनी जमहूरियत है, ये चीजें बातें ही होती हैं फॉर द रिकॉर्ड। एक्चुअली जब नेगोशिएशंस होती हैं, इट्स व्हाट वी कैन टेक, गिव एंड टेक, एंड आई थिंक दिस पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन समझ गई है इस बात को। अच्छा, ऐसे मालूम होता है जैसे चेस बोर्ड पे सारी चालें पाकिस्तान ही चल रहा है, वो तारीफ़ें हों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उनकी इंतज़ामिया की तरफ से, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़, ग्रेट कहना और इस तरह से लीडरशिप की तारीफ़ करना, जैसे भारत को दानिस्ता तौर पर चिढ़ाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को संभालने के लिए कोई भी ऑप्शन कामयाबी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, डेलीगेशन भेजने के अलावा। ऐसा क्यों है? देखिए ना, वो जहां जाते हैं दो तीन बातें लोग पूछते हैं। एक तो ये कहते हैं जी एविडेंस क्या है। पहली बात तो एविडेंस तो इनके पास है कोई नहीं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि आपने एक टेररिज्म को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक इशू बना दिया है जिसके साथ वी कैन गो इनटू न्यूक्लियर वॉर, तो ये तो बिल्कुल उनको एक्सेप्टेबल नहीं। और तीसरी चीज ये है कि आपने एक ऐसा न्यू नॉर्मल बनाया है जो कि विल इवेंचुअली लीड टू हायर एस्केलेशन। तो दुनिया ये बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करती। अब जो मर्जी कहते रह जाए, द इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका जो नया नॉर्मल है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, एंड दे थिंक ये गड़बड़ होगी इसके साथ। और अभी रिसेंटली जिस तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया है सारी चीज को, और पाकिस्तान तो उस वक्त से कह रहा है कि वी वांट पीस, वी वांट पीस, वी वांट पीस, हम तो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप। सो आई थिंक पाकिस्तान का जो बयानिया है इज वेरी वेरी सॉलिड, और इंडिया का जो बयानिया है इज अ लूजिंग बयानिया, इट्स नॉट वर्किंग, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई most people are not supporting the India's narrative. ओके, और मीनवाइल जो पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसको लीड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, और अभी अभी लंदन का विजिट भी उन्होंने किया, बहुत सी मुलाकातें भी की हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो वर्ल्ड व्यू में? देखिए, मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू एक अमेरिकन स्कॉलर डैनियल मार्की, खैर अमेरिका के बारे में उन्होंने जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एंड आई एग्री विद हिम। वो ये उनसे पूछा गया ये सवाल कि इंडियन डेलीगेशन और पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है ये कितनी इफेक्टिव है ये इंडिया अमेरिका में जब आई, तो उन्होंने दो बातें कही, एक दो बातें और भी मैंने सुनी है बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बात तो उन्होंने ये कही कि देखिए कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इन अमेरिका अबाउट दिस इंडिया पाकिस्तान बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर इशू। ये किसने किया किसने नहीं किया, टेररिज्म वगैरह, नो, हमें नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये होता रहता है।
और ये लोग जो आए हैं वो इशारा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो टीवी कैमरास वगैरह इनको कवर कर रहे हैं उनके 90% तो वो लोग इंडियंस अपने हैं, इंडिया वालों के अपने हैं। ये तो होम ऑडियंस के लिए सारी बातें हो रही है। यहाँ तो किसी ने इनको घास वास नहीं डाला, ना इंटरेस्ट है हमारा, हमें पता है क्या है सिचुएशन, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सो देयरफॉर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का इंटरेक्शन हैज बीन बेटर। क्यों? पाकिस्तान ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सवालों के जवाब देते हैं। इंडियंस जो है बहुत से सवाल के जवाब नहीं देते और गोल कर जाते हैं। एंड सो दिस इज नॉट गुड। इसी तरीके के साथ जैसे शुरू में ही जैसे ये सब कुछ हुआ तो हमारी एयरफोर्स ने और हमारे DGISPR ने बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग्स की इंटरनेशनल मीडिया की, जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी एक इम्पैक्ट हो गया कि यार ये तो सारी बात बता रहे हैं, हमें चेक कर ले, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। और इंडिया की तरफ से ये था कि कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा था आपको। तो आई थिंक ऑन द होल हमारा जो पैगाम है दैट्स बीन बेटर रिसीव्ड इन थिंक टैंक्स एंड एल्सवेयर। फिर ये भी कि बहुत से जो अमेरिका के अंदर जो इंटरेक्शंस हुए हैं, ये शशि थरूर वगैरह, इनकी जो प्राइड है, ये प्राइड में इन्होंने कहा जी आप हमारी एम्बेसी आए, यहाँ आए, हम आपसे बात करेंगे। हमारे लोग तो उठ के चले गए, थिंक टैंक चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। इन्होंने कहा जी हमारे पास आए, आप बुलाया, दावत दी। और आजकल मतलब वो एरोगेंसी है ना ये कि यू कम टू अस। अरे भाई यू हैव गॉन देयर टू टॉक टू पीपल एंड एक्सप्लेन थिंग्स टू देम, तो आप उनको कह रहे हैं आप इधर आए। ये इंडिया नहीं है कि आप सारी मीडिया को वहां बुला ले और सारे भागे भागे आएंगे। You have gone there to explain your point of view. So you go to their office, you go to their think tank and so on. तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज भी हैं। इंडियन एरोगेंस जो है, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक वॉशिंगटन, जो कि बहुत ही एरोगेंट है, वो तो समझते हैं वी रूल द वर्ल्ड। वहां जाके आप जो है ना इस किस्म की एरोगेंस, जैसे शशि थरूर ने ये बातें जिस तरीके से की है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को उसने ठीक ठाक किस्म की है, आई थिंक दैट वाज नॉट द राइट अप्रोच, नॉट इन गुड टेस्ट आइदर। हमारे बिलावल भुट्टो साहब, जो भी आप कहें उनके बारे में, he is very charming, he smiles a lot, he talks informally, he's got command over the subject, and he comes across as a more open and frank individual, whereas Shashi Tharoor comes across as a very arrogant and supercilious sort of person. बिलावल काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि उनको अगले वज़ीर आज़म के तौर पर तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इस तौहीद की जिम्मेदारियों ने सौंपी गई हैं। जब बात हो रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आर्मी चीफ़ की, तो वज़ीर आज़म को भी याद कर लेते हैं। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उनके डेलीगेशन में हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी हैं, फील्ड मार्शल भी उनके हमरा हैं, जिन्होंने इसके बाद अमेरिका जाना है। मीनवाइल वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और जवाब में ईरान निशाना बना सकता है अमेरिका के अड्डों को।